हेलो फ्रेंड्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है और जिसमें हमने जो है फंक्शन बताया है। आप ये देखिए कि हमने दो फिगर यहाँ पर बना रखे हैं, दोनों का अपना महत्व है। ये जो लीवर है ये राइट साइड पर ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि एसेसरीज आर्गन में आता है, और यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, ये भी ड्यूडिनम के बीच में है जो कि एसेसरीज आर्गन में ये भी आता है। सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर होती है, ये भी एसेसरीज आर्गन है। तो ये जो मुख्य हमारा एलिमेंट्री कैनाल था, एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रोसेस हो रही है डाइजेशन की, उसमें एसेसरीज आर्गन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस को एक तरफ से सीरियल से समझते हैं बात को। तो ये आप देखिए कि जो हमारा पेन का टिप है, कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पर पहुँचे। माउथ से जैसे ही हम इंजेक्शन करेंगे तो टेकिंग फूड मटेरियल इज कॉल्ड इंजेक्शन। व्हेन वी टेक फूड मटेरियल इन माउथ there is a chewing and mixing and crushing of the food material occurs, in which food particles change into smaller form and called bolus. बोलस जो एक स्ट्रक्चर ये च्यूविंग और मैनिपुलेशन के दौरान ये बना, इस बोलस में वर्क करता है सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम, और ये सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करेगा। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इसका डाइजेशन यहाँ पर होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन किए जाते हैं। इसके बाद ये फूड मटेरियल्स स्वालो किया जाता है। स्वालोइंग की प्रोसेस से फायरिंग्स और इसोफेगस से होते हुए ये स्टमक में पहुंचता है। यहाँ एक समझने की बात यह है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल पर एक मूवमेंट चलती है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इज़ ए वेवी मूवमेंट, एक प्रकार की ये तरंगीय गति है और ये फूड मटेरियल को आगे ढकेलने में मदद करती है। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड मटेरियल आफ्टर स्वालोइंग फायरिंग्स और इसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक में इंटर करता है। फायरिंग्स और इसोफेगस में किसी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। स्टमक में पहुंचने पर यहाँ क्या क्या होता है ये समझने की चीज़ें। यहाँ मुख्य दो फंक्शन है। एक फंक्शन पहला ये है कि HCl का सिक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर सिक्रीशन होगा, जो ये फूड मटेरियल में मौजूद जर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ एसिडिक मीडियम तैयार करता है। प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में ही शुरू होता है और ये है स्टमक। तो स्टमक एक ऐसा मीडियम है जहाँ पेप्सिन नाम के एंजाइम का सिक्रीशन इसकी म्यूकोसा से होता है। म्यूकोसा का चर्चा मैंने पिछले अपने पार्ट में किया है। तो म्यूकोसा लेयर से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही म्यूकोसा लेयर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये सुरक्षा भी करती हैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसको यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम जो प्रोवाइड कर रहा है ये पेप्सिनोजन एंजाइम के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि pH 1.8 से लेकर 2 तक होता है और ये मोर एसिडिक है, और इसी की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन जो है यह डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, इस जगह पे। मैकेनिकल डाइजेशन तो यहाँ होता ही रहता है, साथ ही साथ में मैं केमिकल डाइजेशन के बारे में भी बता दिया। मैकेनिकल डाइजेशन में फूड मटेरियल और क्रश किए जाते हैं। यहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे तक भोजन ये डाइजेस्ट किया जाता है, रेस्ट किया जाता है। फिर ये आगे की तरफ पेरिस्टाल्टिक इसको पुश कर देती है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, इसीलिए पूछा भी जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पर होता है ये जानने की ज़रूरत है। वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम रीजन में यह बहुत सारी डाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, और इसको इस दूसरे फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। लीवर हम देख रहे हैं कि ये लीवर बना हुआ है दूसरे फिगर में हमारे,
और इस लीवर से 2 डक्ट निकली हुई है और नीचे गॉलब्लैडर मैंने दिखाया है। ये बाइल का प्रोडक्शन करता है लीवर का काम है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है और ये बाइल का कंसंट्रेशन होता है गॉलब्लैडर में। एक ये कॉमन बाइल डक्ट जो हमने सीबीडी दिखाया है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये नली आके ओपन, ये डक्ट ओपन हो रही है ये ड्यूडेनम में, और यहीं पर जो है एक एम्पुला हमने दिखाया जहाँ पर एक डक्ट और आई हुई है जिसको पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो कि पैनक्रियाज से आ रही है। पैनक्रियाज यहाँ पैनक्रियाटिक जूस भेजेगा और सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर बाइल जूस भेजेगी। एक कॉमन पाउच है जिसको इस पाथ से होते हुए, जिसको एम्पुला कहते हैं, इस पाथ से होते हुए ये ड्यूडेनम में आकर यह पहुंच रहे हैं दोनों जूस, यानी बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। तो जैसे ही फूड मटेरियल यहाँ ड्यूडेनम में पहुंचता है, इसके अंदर मौजूद जो बाइल जूस का सबसे बड़ा एक्शन है कि जैसे ये पहुंचेगा फूड मटेरियल, बाइल जूस इस पर एक्ट करना शुरू करेगा इसके फैटी ऑयली थिंग्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें केवल बाइल जूस का काम इतना है कि इट इमल्सीफाई द फैटी एंड ऑयली मटेरियल्स है। इमल्सीफाइड मीन्स ये है कि ड्रॉपलेट्स स्ट्रक्चर में तोड़ता है। इमल्सीफिकेशन एक प्रोसेस है इन विच ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स फार्म। तो ये ड्रॉपलेट्स फार्म में ये चेंज कर दिए जाते हैं छोटी छोटी बूंदों में। जैसे एक बूंद का ऑयल अगर हम कहीं पर वाटर में गिराएं तो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ वो ऐसा ही समझिए कि ये ड्रॉपलेट्स फार्म में चेंज कर देता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। यहाँ पर फैटी थिंग्स एंड ऑयली थिंग्स ये जो है कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स स्ट्रक्चर, और इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस एंड आफ्टर secretion of bile juice, pancreatic juice also work here। और पैनक्रियाटिक जूस का काम सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम, और वो एंजाइम क्या हैं? एंजाइम हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को डाइजेस्ट करने वाले, जिसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट को डाइजेस्ट यहाँ पे करेगा, और पैनक्रियाटिक ये एमिनेज वाले जो एंजाइम होते हैं वे प्रोटीन पर डाइजेशन करते हैं, जो कि पेप्टिडेज नाम से जाना जाता है। तो पैनक्रियाटिक पेप्टिडेज जो है इसका काम है यह प्रोटीन का डाइजेशन करना, और कौन से प्रोटीन का? जो ऑलरेडी डाइजेस्ट कुछ हो चुके हैं यहाँ स्टमक में, और स्टमक से फिर पहुँचा हुआ है किसमें? ड्यूडेनम में। तो ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जब ये पहुँचता है ड्यूडेनम में, तो यहाँ दो चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से ड्यूडेनम में हो रही हैं। और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण और बात है वो ये इंटेस्टाइन स्वयं डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, और जिसको इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस का काम यह है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस सिक्रीट हो रहा है ये भी बहुत सारे एंजाइम अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं, जिसमें माल्टेज है, माल्टोज नाम की कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, सुक्रेज है सुक्रोज को, गैलेक्टेज है गैलेक्टोज को, फ्रुक्टेज है फ्रुक्टोज को, ऐसे ही न्यूक्लियस है न्यूक्लिक एसिड को। ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम स्वयं इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद होते हैं और उससे डाइजेस्ट ये हो रहे हैं। इस तरह हम लोग सबसे बड़ी बात ये समझ रहे हैं कि डाइजेशन जो कंप्लीट हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ 3 टाइप के जूस वर्क कर रहे हैं। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से प्रोड्यूस जो हुआ है बाइल जूस, ये गॉलब्लैडर के बाद में ये होते हुए सीवीडी से पहुंचा हुआ है ड्यूडेनम में बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन जो कि कर रहा है। तो बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, और एक इंटेस्टाइनल जूस
जो कि इंटेस्टाइन से ही सिक्रीट हो रहा है, स्वयं इंटेस्टाइन इसको सिक्रीट कर रही है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप के जूस जिसमें मौजूद पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम अपने रिलेटेड जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनसे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, और इंटेस्टाइनल जूस अपने रिलेटेड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरा जो है जो बाइल जूस है, इसका तो हमने बता ही दिया, इमल्सिफिकेशन करना फैट एंड ऑयली मटेरियल्स का। इस तरह से जो है ये डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पर ये होता है। और दूसरी बात एक